नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात तररिया की खबर की, जहां पर नरपतगंज में एक अधिकारी और उनके घर वालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ड्रामे की तस्वीर आपके सामने है। सुपौल के वीरपुर में कोषागार पदाधिकारी के तौर पर तैनात अमरेश कुमार नरपतगंज में अपने घर पहुंचे तो उनके बड़े भाई ने अंदर जाने नहीं दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे बड़ा भाई छोटे भाई को घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है। अमरेश कुमार ने अपने बड़े भाई और पिता के खिलाफ नरपतगंज थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। देखिए इस वीडियो को, कैसे एक बेटे को घर में एंट्री नहीं करने दी जा रही है। क्या रे बबिया, अपना घर है यहाँ नरपतगंज में। हम अपने पति के साथ आए थे यहाँ। मेरे अपने ही घर में, मेरे अपने कमरे में घुसने नहीं दिया जा रहा है। दरवाजा बंद कर लिया गया है और हम लोग को दरवाजे के बाहर ही रखा गया। पिछले सुबह से भूखे प्यासे हम लोग पूरे दिन बैठे हैं। पत्नी के साथ मेरे भाई जो जेठ हैं उनके अभद्र व्यवहार कर रहे थे। मैं बचाने के लिए दौड़ा तो पहले से ही मिर्ची घोर के रखे थे और मेरे पिताजी ने अपने से ही मग से फेंक करके मुझे मिर्ची डाला है। आप मेरे शरीर पर मिर्ची देख सकते हैं। मैं सबूत के लिए मिर्ची को हटाया नहीं। मेरा चेहरा लग रहा है। आप भी तो अधिकारी हैं। मैं अधिकारी हूं और कानून का ही रास्ता अपनाता हूं, इसलिए मैं थाना में बैठ करके एफआईआर कर रहा हूं। तो अधिकारी के घर में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अब क्यों भीतर नहीं आने दिया जा रहा है? विवाद हो सकता है पुराना हो। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 को लेकर प्रशासन की जागरूकता के प्रयासों को उनके ही सिपाही नजरअंदाज कर रहे हैं। जमशेदपुर में सोनारी थाना के एएसआई को मास्क नहीं पहनने पर जमशेदपुर एसडीओ ने रोका और यहीं से बात कहा-सुनी से भिड़ंत तक पहुंची। बीच सड़क पर जमकर कहा-सुनी हुई। हालांकि मामले की नजाकत को देखते हुए साक्षी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मसले को शांत करवाया। इधर एसएसपी ने पूरे वाकये की जांच करवाकर एएसआई को सस्पेंड कर दिया। तो एक एएसआई और एसडीओ की भिड़ंत हो गई है। मसला दरअसल ये था कि एएसआई ने मास्क नहीं लगाया हुआ था पहले, बाद में हालांकि मास्क में वो नजर आ रहे हैं और इसी बात को लेकर एसडीओ दरअसल चेकिंग कर रहे थे वहां पर। अपने ही एएसआई को जब धर लिया उसके बाद वाद विवाद शुरू हो गया। पुलिस वाला को पड़ताल करना उचित नहीं है। समझेगा तुम? सर जी मेरा क्या गलती है? निकलो, तुम्हारा गलती बना। हमको रोका गया। मेरा क्या गलती है? मेरा मार्क्स लगा हुआ है, मेरा आईडी प्रूफ है, हर चीज से हम संतुष्ट हैं। फोटो कॉपी कराएंगे, कोर्ट से आए, मेरा क्या गलती जी बता दीजिए। आप क्या बोला जा रहा था उनके द्वारा? आप बोल रहे हैं आप आदमी नहीं पहचानते हैं। हम किसको एक क्या है नहीं हम पहचान रहे किसी को जी। हम पुलिस वाले हैं, आईडी प्रूफ दिए, मेरा मार्क्स है, जो सरकार का नियम है हम ये लेकर के हम अप टू डेट है। उसमें मेरा क्या गलती है? ये कौन थे जो हमको पता नहीं है कौन थे नहीं थे। जो अगल बगल के लोग थे, आप उसको नहीं पहचान। हमको सर जी हम नहीं पहचानते। बात करते हो तो क्या बोला जा रहा था कि आपको देख लेंगे, आपको देख लेंगे, आपको ये कराएंगे, सस्पेंड करेंगे, ये करेंगे। मेरा क्या गलती है आप सस्पेंड कराइएगा? आपका आई कार्ड भी लिया गया? आई कार्ड भी लिया गया। हाँ, तो क्या बोला आई कार्ड लेकर? छोड़िए ना, हटाइए। क्या नाम हुआ अभी आपका? भैया हम सोनारी थाना में प्रतिनियुक्त है। हाँ, कोर्ट गए थे हम फोटो कॉपी कराने के लिए। नाम क्या हो गया? अरे छोड़िए ना उसका नाम। तो एएसआई की एसडीओ से भिड़ंत हुई। हालांकि खबर यही है कि एसएसपी ने एएसआई को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। बात बड़ी खबर की करेंगे। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां पर सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म के शिकार पीड़ित दर्द से अस्पताल के बाहर तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इससे नाराज परिजनों के साथ साथ आम लोगों ने भी वहां पर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद डॉक्टर वहां पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हो पाया है। अब सुनिए जरा वहां पर किस तरह से बवाल हुआ है। साफ
आप सुन सकते हैं कि कैसे पीड़ित के इलाज के लिए लोग वहां पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और नर्स उसे अंदर लेकर चलने को कहती है। किसी अस्पताल कर्मी ने स्ट्रेचर लाने की कोशिश भी नहीं की। काफी देर बाद सिविल सर्जन तक मामला पहुंचा और उसके बाद पीड़ित का इलाज शुरू हो सका। बताया जा रहा है कि युवती घरेलू नौकरानी का काम करती है और मंगलवार की रात काम से लौटने के दौरान 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने डीसी को पीड़ित को मदद पहुंचाने और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, इतना कि रहा नहीं जा रहा था, हमको कुछ होश नहीं था। सब मेरी दीदी लोग बोले कि पूरा लौटा रही थी, छटपटा रही थी मुर्गी के जैसा, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। तो फिर एसपी साहब को फ़ोन की, मधु जी जो नाम है, मधु दीदी बोलते हैं, मेरे लिए मदद कर रही है। तो अस्पताल में कोई मदद नहीं किया रात में आपका जब आप? नहीं, कोई मेरा दीदी का लड़का था, वो बैठा के जो ले जाते हैं 416 के, वो लेने के लिए आया, वो भी बोला नहीं है, नहीं दिया सब। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेप पीड़ित पर उसके परिजनों पर क्या बीत रही होगी। दर्द से करा रही है, लेकिन अस्पताल के अंदर नहीं ले जाया जा रहा था। सदर अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई इस घटना के बाद सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज 18 दरअसल सवाल उठा रहा है कि आखिर अस्पताल में समय पर एक रेप पीड़िता का इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ। अस्पताल कर्मियों ने आखिर गंभीरता को क्यों नहीं समझा। अस्पताल के बाहर पीड़ित को इस तरह से तड़पता हुआ क्यों छोड़ा गया, हंगामे की नौबत क्यों आन पड़ी। सदर अस्पताल में मौके पर आखिर डॉक्टर क्यों नहीं मौजूद थे। हंगामे के बाद डॉक्टर वहां पर आते हैं, क्या लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी? जैसे हर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। सदर अस्पताल की कब सुधरेगी सूरत, सबसे बड़ा सवाल यही है। दरअसल झारखंड में शहर शहर शैतान खुला घूम रहे हैं और उनके निशाने पर है महिलाएं। पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो जो घटनाएं सामने आई हैं उससे आधी आबादी खौफजदा है। आपको 4 तस्वीरों के जरिए झारखंड में शैतानों की करतूतों के बारे में बताते हैं। इनमें गोड्डा में जहां आश्रम में घुसकर साध्वी से गैंगरेप किया गया, गैंगरेप के 5 आरोपियों में से मुख्य आरोपी समेत 3 जरूर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन इधर देवघर में भी रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर आरोपी ने नाबालिग को जिंदा जला डाला। वहीं बोकारो में युवती से गैंगरेप किया गया, जहां एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसे 4 दिन तक इस थाने से उस थाने दौड़ाया गया। इधर गढ़वा में भी युवती से गैंगरेप के 2 आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। ये 4 तस्वीरें वानगी हैं झारखंड में बढ़ते अपराध के ग्राफ की, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के ग्राफ की, जहां क्राइम कंट्रोल में पुलिस पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है और जनता भगवान भरोसे रहने को मजबूर है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बीते गुरुवार को सदर थाना के दीघरा गांव में डकैती की घटना हुई। डकैतों ने पीड़ित शंभू पांडे के घर से लाखों का सामान लूट लिया और जाते जाते उनकी बेटी को भी अगवा कर लेते गए। पुलिस अधिकारियों ने लड़की को खोज निकालने का भरोसा दिया था। 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। मामले को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा और सदस्य नीलम साहनी आज मुजफ्फरपुर पहुंची और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता सुधीर ने। डकैती के दौरान अगवा हुई दीघरा की बेटी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। परिजन और पूरा शहर डरा हुआ है, चूंकि मुजफ्फरपुर ने नवरूना कांड को देखा है। इस मामले में संज्ञान लिया है राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने और अध्यक्षा स्वयं मुजफ्फरपुर पहुंची हैं। पीड़ित परिजनों से उनकी मुलाकात हुई है। क्या उनका ऑब्जर्वेशन है इस मामले को लेकर, उन्होंने परिजनों से बात किया और इस पूरे मसले को खुद से संवेदना के आधार पर देख रही हैं। तो आज हमारे साथ अध्यक्ष हैं, बात करेंगे उनसे। आप तो मिले हैं, तो क्या कुछ समझ में आया? देखिए, उनके पिताजी हमसे बोले कि हम डकैती हुई, लड़की को लेकर गया तो हम पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आया, हमारे यहाँ गांव के लोग भी जुट गया। तो उसी समय हम बोले कि तुरंत आप लोग मुजफ्फरपुर को सील करवा दीजिए कि लड़की मुजफ्फरपुर से बाहर ना जाए। तो हम पुलिस बोला कि हम अभी ऑर्डर नहीं लिए हैं, तो कैसे बोले? तो अरे ये ऑर्डर लेने की क्या ज़रूरत है, ये इमरजेंसी है, इसमें तो उसको खुद सोचना चाहिए पुलिस प्रशासन को
कि उसको सील करे, या चाहे उनको कुछ आश्वासन देना चाहिए। वो लड़की के पिताजी को शक है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर लापरवाही किया है और वो डरे हुए हैं बहुत कि यदि हम कुछ कहेंगे तो मेरा एक बेटा है, बेटी है, उस पर भी कुछ आफत आ जाएगी। मीडिया से भी नहीं मिल रहे हैं, वो डरे हुए हैं। प्रचार प्रसार जो हो रहा है ना, तो वो डरे हुए हैं। कहते हैं कि आप लोग हमारे बारे में कुछ बाहर मत कहिए। हमने नहीं भाई, आप ही के लिए हम आए हैं, कुछ काहे के लिए, आपका भलाई के लिए हम लोग पटना से आए हुए हैं, आपको जो भी बात है हमसे कहिए। तो प्राथमिक स्तर पर तो चूक हुई है, तो डीजीपी से तो आपकी बात होती होगी, तो बात संज्ञान में आना चाहिए। जी होती है, लेकिन इस विषय पर हमसे बात डीजीपी से नहीं हुई है, एएसपी से हुई है और उनसे डीजीपी से बात हुई है। 3 दिन के समय मांगे हैं कि 3 दिन के भीतर आपकी बेटी को हम लोग रिकवरी करवा देंगे, आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। तो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। वो बोले कि 2-3 जगह छापा भी मारा है, लेकिन अभी कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन हो जाएगा। दरअसल नवरूणा कांड की वजह से लोग डरे हुए हैं और कारोबारी के घर वालों को भी डर लग रहा है कि पता नहीं उनकी बेटी को कब ढूंढा जा सकेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हाजीपुर से है, जहां त्रिमूर्ति चौक पर बच्चे के गले से सोने की चेन छीनकर भाग रहे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और फिर पुलिस के सामने ही चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। घटना की वजह से चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए चोर की दरअसल किस तरह से पिटाई की गई, पुलिस ने बाद में बचाया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपने बच्चे के साथ ऑटो से जा रही थी, तभी सोने की चेन छीनकर चोर भागने लगा। पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने ले गई है और पूछताछ कर रही है। तस्वीर हाजीपुर की है, जहां पर चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे बचा लिया। बात राजनीतिक खबरों की। बिहार में सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हैं। वहीं अब नेता बनने के लिए थर्ड जेंडर समुदाय ने भी मुहिम शुरू कर दी है। इनकी माने तो आबादी बढ़कर 40,000 पहुंच गई है, लेकिन इस समुदाय से कोई नेता नहीं बन सका। ऐसे में थर्ड जेंडर समुदाय ने नारा दिया है, किन्नरों ने ठाना है विधानसभा में किन्नरों को पहुंचाना है। थर्ड जेंडर का आरोप है कि हर बार ये लोग सभी पार्टियों के लिए वोटिंग करती रही, लेकिन किसी पार्टी ने अब तक थर्ड जेंडरों को टिकट देने का काम नहीं किया है। थर्ड जेंडरों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में थर्ड जेंडर समुदाय की जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस समुदाय में वोटरों में भी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अब थर्ड जेंडरों को मलाल इस बात की है कि ये लोग वोटर तो बन जा रहे हैं, लेकिन नेता नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में अब थर्ड जेंडरों ने एक मुहिम शुरू कर दी है नेता बनने की। तो आइए बात करते हैं, आप लोग मुहिम चला रहे हैं। जैसे लेडीज़ को भी सीट देती है, जेंट्स को भी टिकट मिलता है, तो हम लोग को किन्नर के क्यों नहीं टिकट मिलना चाहिए? बताइए क्या इस बार आप लोगों का मुहिम? मुहिम ये है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व। तो ट्रांसजेंडर क्यों मरहूम है अपने अधिकारों से, और इन अधिकारों को समझना है और जानना है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी। कितनी संख्या है, आबादी क्या है बिहार में आप लोगों की? बिहार में आबादी 40,000 है और हमारे ट्रांसजेंडर ऐसे नहीं है कि वो लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज में, पूर्णिया में, गया में, पटना में और भी जगहों पर हमारे ट्रांसजेंडर साथी पार्टियों में ज्वाइन किए हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन क्या उनके ऊपर पार्टियों का ध्यान जा रहा है? कौन सी पार्टी सोचती है कि ट्रांसजेंडर लीडर हो, ट्रांसजेंडर विधानसभा में दिखाई दे, संसद में दिखाई दे? सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वो सोचें इन बातों को कि
ट्रांसजेंडर भी इसी दुनिया के नागरिक हैं। किन्नरों ने ठाना है विधानसभा में पहुंचाना है, किन्नरों ने ठाना है विधानसभा में पहुंचाना है, किन्नरों ने ठाना है विधानसभा में जाना है। तो इस तरह से ये लोग देख सकते हैं कि नारा लगा रहे हैं और ये स्लोगन है किन्नरों ने ठाना है, किन्नरों को विधानसभा पहुंचाना है। जाहिर है लगातार मुख्य धारा से जोड़ने की बात सरकार कहती आ रही है, सभी पार्टियां अलग अलग वादे निभाते आ रहे हैं, लेकिन थर्ड जेंडर के लिए अब तक ना कोई वादा किया गया है और ना निभाने की बात हो रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो किसी ने नहीं सुनी, किसी ने कुछ किया नहीं किन्नरों के लिए, तो खुद ही अब झंडा बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस बात का ऐलान अभी तक किसी भी दल की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन हर पार्टी के लोग अपने आप को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भावी प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर से लेकर पटना के लगभग सभी चौक चौराहों पर होर्डिंग बैनर लगाने का काम पूरा कर चुके हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कौन से विधानसभा सीट पे कौन प्रत्याशी होगा, इसका निर्णय अभी पार्टी स्तर पे नहीं किया गया है। तमाम राजनीतिक दल जो है अभी प्रत्याशियों का नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर बात कर ली जाए नेताओं की तो तमाम दल के नेता जो हैं वो अपने आप को प्रत्याशी घोषित करने में लगे हैं। पटना के चौराहों पर अगर बात कर ली जाए तो इस तरह के पोस्टर जो है वो कमोबेश सभी चौराहों पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो है जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे भावी प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करने का जो काम है वो नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। बात आरजेडी की करें, कांग्रेस की करें, एलजेपी की करें या जेडीयू की करें, कमोबेश सभी जगह एक सी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। सभी जगह जो है लोग जो है इसी तरीके से अपने आप को भावी प्रत्याशी के तौर पे प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर की बात कर ले या चौक चौराहों की बात कर ले, सभी जगह लगभग एक सी तस्वीर इस तरह की देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो नेता हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी दावेदारी कुछ इस पोस्टर बैनर के माध्यम से जो है वो ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं। खैर देखना होगा कि जो पार्टियां हैं वो क्या निर्णय लेती है, किनके ऊपर दाव खेलती है, किन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करती है, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राजनीतिक दलों ने तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन प्रत्याशी ने खुद को जरूर घोषित कर लिया है। चलिए कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात राजधानी रांची की, जहां पर आज महज 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। रांची के वीआईपी मार्ग एजी मोड़ के पास सड़क पर नदी जैसा नजारा दिखा। मौके का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। पानी पानी राजधानी, भारी बारिश के बाद राजधानी की सड़कें किस तरह जलमग्न हो जाती है, इसका एक नज़ारा राजधानी रांची के एजी मोड़ के आप देख सकते हैं। वीआईपी इलाका है, एक तरफ मेकन का कार्यालय है तो दूसरी तरफ तमाम विधायकों के आवास हैं। हर साल प्रत्येक वर्ष जमा हो जाती है पानी, और इससे यहाँ के यात्रियों को और गाड़ी जितने भी यहाँ पर काफी पानी भरी हुई है। सड़क पर जहाँ आप खड़े हैं एक तरीके से नदी का नज़ारा है, कोई भी वाहन गुजरता है तो पानी का दबाव किस तरह यहाँ फैल रहा है चारों तरफ, क्या कहेंगे आप? यहाँ जब भी बारिश होता है हमेशा जो पानी डील के लगता है, या गंगा है या समुद्र है या नदी है या ढोढ़ा है कहने जैसा, जबकि ये शहरी क्षेत्र एक वीआईपी जगह है। वीआईपी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर स्थिति क्या है, नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम कितना सफल है, आप खुद इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।